क्या आप जानते हो कि हमारे भारत के अंदर हर दिन लाखों लोग गुटखा खाते हैं और उसमें हजारों लोग मर भी जाते हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़े की बात करूं तो लगभग 3000 लोग गुटखा खाने से हमारे भारत के अंदर मर गए हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अंदर जाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको एवरेज बात करूं तो 12 साल की उम्र से ही लोग गुटखा खाना शुरू कर देते हैं और हो सकता है कभी कभी तो इससे भी छोटी उम्र में ही लोग यहाँ पे गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। मैं भी उसमें से ही एक था। मैंने कैसे अपने आप को बचाया, मैं कैसे ट्रैप से बाहर निकला, आज की इस वीडियो के अंदर सारी आपको जानकारी मिलने वाली है। गुटखा इतना खतरनाक क्यों है, आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक अशोक नाम का लड़का दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसकी अगर एक दिन की कमाई की बात करें तो 400 रुपये वो कमाता था। और सबसे बुरी बात क्या है पता है, और 400 रुपये में भी वो 100 रुपये का वो गुटखा खा जाता था। मतलब एक पुड़िया का अगर 5 रुपये भी गिने तब भी वो 20 गुटखा खा जाता था। और यहाँ तक बात सीमित नहीं रही, उसने क्या किया कि धीरे धीरे करके वो मात्रा को भी बढ़ा दिया और दिन भर में 25 और 30 भी हो जाता था। धीरे धीरे करके हुआ क्या कि उसका मुंह जाम हो गया, मतलब वो ठीक से खा नहीं पाता था। तो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने बायोप्सी की तब जाके पता चला कि उसको ओरल कैंसर हो चुका है, मतलब उसका मुंह का कैंसर। अब परिवार में एक लौता लड़का, कमाने वाला कोई भी नहीं था, तो वहाँ पे उसके परिवार वाले भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। और अशोक की बात करें तो इस दुनिया के अंदर वो है ही नहीं। को प्रधानमंत्री को मैं ये कह रहा हूँ, सिगरेट तम्बाकू बंद कर दे। मतलब एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली और उसके परिवार को रास्ते पे ला दिया। मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूँ पता है आपको, ये अशोक की बात है ही नहीं। अगर इंडिया की बात करें तो आपको हर 2 में से एक घर के अंदर गुटखा खाने वाला इंसान आपको 100% मिलने वाला है। चलिए मैं अभी आपको एक भयानक आंकड़ा देता हूँ। एक पाउच की कीमत होती है 5 रुपया। वैसे ही अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 25 से 30 करोड़ पाउच दिन भर में बिक जाते हैं। तो महीने में कितने पाउच बिकते होंगे आप हमें कमेंट करके बताइए। साल भर की बात करें तो जो ओरल कैंसर है, मतलब मुंह का कैंसर, उसकी वजह से लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब प्रतिदिन की बात करो तो 3000 लोग मर रहे हैं। मतलब हर दिन दुकानदार को 5 रुपए दे रहे हो, वहां से आपको जहर की पुड़िया एक मिल रही है और उसको खा रहे हो और धीरे धीरे आप मौत के करीब जा रहे हो। अब बहुत सारे देशों की बात करें तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी तरीके से गुटखा को बैन किया गया है। वहाँ की सरकार ऐसा मानती है कि स्लोली इंसान को मारने वाला जहर है और इसको हम पूरी तरीके से बैन करेंगे। पर आखिरकार इंडिया के अंदर चलता क्यों है, आइए अपने थोड़ा समझते हैं। क्या कारण है कि बाकी देशों के अंदर गुटखा बैन है पर हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको रोक देती है। मतलब इलायची के नाम पे ये लोग गुटखा बेच डालते हैं और सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसा मत समझिए कि सरकार ने कानून यहाँ पे नहीं बनाया है, बल्कि कानून भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाया हुआ है, पर हालांकि कोई यहाँ पे फॉलो नहीं करता। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार को ऐसा लगता है या फिर लोग भी ऐसा कहते हैं जैसे ये इंडस्ट्री बंद होगी तो लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, बल्कि लोगों का कहना है और सरकार का कहना है। अगर आप देखोगे तो सरकार ने कई राज्यों के अंदर गुटखा को पूरी तरीके से बैन भी किया है। साथ ही में आपने देखा होगा पाउच के ऊपर बड़े बड़ी वार्निंग भी आपको दिख रही होगी और जहाँ पे लिखा होगा गुटखा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपको जान को खतरा है। फिर भी लोग खाते क्यों है, क्योंकि उनकी आदत की वजह से। पहले वो शौक के लिए खाते हैं, उसके बाद में उनकी आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद में वो अट्रैक्शन बन जाता है, मतलब वो चाहिए मतलब चाहिए, उसके बिना आप रह नहीं सकते। ऐसा गुटखा के अंदर डोपामिन होता है, वो डोपामिन आपके दिमाग के अंदर रिलीज करता जाता है। आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गुटखा के ऊपर, और उसके बावजूद भी गुटखा इतनी धड़ल्ले से क्यों बिक रही है पता है, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अगर डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगी तो सप्लाई होने वाली है। सरकार को तंबाकू इंडस्ट्री से टैक्स बहुत ही ज़्यादा मिलता है और वो टैक्स देश को कभी भी काम नहीं आएगा। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे ये है, जितना टैक्स आता है उससे कई ज़्यादा पैसा इलाज में चला जाता है। मतलब सरकार यहाँ पे फ्री में इलाज भी देती है। जिसको भी कैंसर हो चुका होता है, सरकार यहाँ पे क्या करती है, उसको पैसा भी देती है और उसके साथ ही साथ उसको इलाज करवाने की कोशिश भी करती है। हालांकि बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिसमें इंसान बच नहीं पाता है, और इसके बावजूद भी टैक्स यहाँ पे कोई भी काम नहीं आता है। अगर हम गुटखा की बात करें, गुटखा एक आदत नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी को ख़राब करने वाली चीज़ है। मतलब आपका पैसा तो खराब होता ही है, साथ में आप बीमार भी पड़ जाते हो। बीमार पड़ने के बाद में आपका परिवार भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, और साथ ही साथ आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि आप जितना कमाते हो उसका 10% हिस्सा आपका गुटखा में ही चला जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हमको गुटखा को छोड़ना है तो हमें कौन कौन से स्टेप यहाँ पे उठाने पड़ेंगे और गुटखा छोड़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ पूरी तरीके से आपके दिमाग के अंदर से निकाल देनी पड़ेगी, एक गुटखा बैन होगा उसके बाद में मेरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि गुटखा जब भी बंद होगा उसके बाद में मैं खाना छोड़ दूंगा।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि ना ही गुटखा बैन होने वाला है और ना ही आपकी यहाँ पे आदत छूटने वाली है। दूसरी अगर बात करें तो आप यहाँ पे गुटखा को कैसे छोड़ सकते हो, तो कुछ आसान तरीके से आप यहाँ पे गुटखा को छोड़ सकते हो। जैसे कि आपने सबसे पहले अपने 24 घंटे का चैलेंज लिया। 24 घंटे के चैलेंज के अंदर आपको ये करना है कि आपको 24 घंटे तक आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपने 24 घंटे निकाल दिया, उसके बाद में आपको 48 घंटे का चैलेंज लेना है और उसके बाद में आपको 72 घंटे का चैलेंज लेना है। धीरे धीरे करके आपको 21 दिन आपको निकालने हैं और जैसे ही आपने 21 दिन आपने निकाले, वैसे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका पूरी तरीके से गुटखा आपका बंद हो जाएगा। हालांकि बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है पर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने इस चीज़ को करके दिखाया है। कई सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि मुझे बंद करना ही नहीं है। अगर आप अपने मन से ठानते हो कि मुझे बंद करना है, तो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आपको बंद होने लगेगा। और जो मैंने आपको चैलेंज बताया वो आपको चैलेंज लेना होगा, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। तो आज हमने काफ़ी कुछ समझा और जानने की कोशिश की कि गुटखा पूरी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर बैन क्यों नहीं हो पाता है। आज आपने ये वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी इंसान गुटखा खा रहा है उसके पास में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे होगा क्या कि आप एक व्यक्ति का भला कर दोगे। हो सकता है कि ये वीडियो की वजह से अगर एक इंसान भी सुधर जाता है और वो गुटखा खाना छोड़ देता तो उसके परिवार में कितनी ज़्यादा खुशहाली जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक शेयर करना ना भूलें, एक शेयर जरूर करें। और अगर आपने एक शेयर कर दिया तो आप किसी का भला ही कर रहे हो, बल्कि नुकसान आपका कोई भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।